शेयर बाजार में निवेश करने वालों को यह सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए किसी शेयर का चुनाव करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए, यानी कि शेयर को खरीदने से पहले उसे कई पैमानों पर परखना जरूरी है। इन पैमानों में से एक है कंपनी के तिमाही नतीजे, यानी कि वित्तीय प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजों का सिलसिला जारी है। कैसा रहा है तिमाही नतीजों का अब तक का सफर, टाटा समूह की कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं और सबसे बेहतर मुनाफे की ग्रोथ किस कंपनी ने दर्ज की है, आइए जानते हैं। 17 मई तक जारी हुए 1084 कंपनियों के नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों की आय ग्रोथ 10% और मुनाफे की ग्रोथ साल दर साल 16% रही है। हालांकि अब तक जारी हुए नतीजों में बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर का काफी बड़ा योगदान रहा है। बीएफएसआई सेक्टर को छोड़ कंपनियों की आय ग्रोथ 6% और मुनाफे की ग्रोथ 10% रही है। बीते 2 वित्त वर्ष के नतीजों का आंकलन करें तो FY23 में कंपनियों को कोविड महामारी के बाद आई डिमांड रिकवरी का फायदा मिला था, पर साथ ही ऊंची महंगाई की मार भी पड़ी क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इसके विपरीत FY24 में कंपनियों की आय ग्रोथ में धीमापन देखने को मिला, पर कमोडिटी कीमतों में गिरावट से मुनाफे की ग्रोथ को सहारा मिला। सेक्टर्स की बात करें तो बैंकों और ऑटो कंपनियों के नतीजों में मजबूत ग्रोथ का ट्रेंड इस तिमाही में भी बरकरार रहा। बढ़ती मांग और कोयले की कम कीमत से पावर कंपनियों को काफी फायदा मिला। कोयले की कम कीमत का फायदा सीमेंट और स्टील कंपनियों को भी मिला। हालांकि चीन से आ रहे सस्ते स्टील से कंपनियों के रियलाइजेशन पर असर देखने को मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज बताने वाले FMCG सेक्टर में कोई टर्नअराउंड नहीं देखने को मिला। वहीं IT सेक्टर में सिंगल डिजिट आय ग्रोथ और गाइडेंस के साथ मुश्किल दौर अभी भी जारी है। इसी तरह देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने टाटा समूह की बात करें तो इस समूह में कुल 29 लिस्टेड कंपनियां हैं और इनमें से TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और इंडियन होटल्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टाटा समूह 30 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का पहला कॉर्पोरेट घराना बन चुका है। टाटा ग्रुप कंपनियों के तिमाही नतीजों की बात करें तो 5 कंपनियां जिनके मुनाफे की ग्रोथ सबसे मजबूत रही है, उनमें ट्रेंट, टाटा मोटर्स, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स, बेनारस होटल्स और ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा के नाम सबसे ऊपर हैं। पूरे समूह में ट्रेंट के मुनाफे की ग्रोथ सबसे ज्यादा 5.5 गुना के आसपास रही है, पर रकम के हिसाब से टाटा मोटर्स का 17,529 करोड़ रुपए का मुनाफा ग्रुप की कैश काउ TCS से भी ज्यादा रहा है। Q4 में TCS का मुनाफा 12,434 करोड़ रुपए रहा था। इसी तरह बिक्री की भी बात करें तो 51% की ग्रोथ के साथ ट्रेंट ने बिक्री की ग्रोथ के पैमाने में भी टाटा समूह की बाकी कंपनियों को मात दे दी है, जबकि रकम के हिसाब से टाटा मोटर्स की बिक्री का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है। हालांकि इसमें यूके की कंपनी JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर का भी बड़ा योगदान होता है। अब सबसे अहम सवाल है कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद टाटा समूह की कंपनियों के साथ साथ और कहां खरीदारी या निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट अमरीश बलिगा का मानना है कि नतीजों के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट आई है, जो कि खरीदारी करने का मौका है। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर सकते हैं, पर ट्रेंड के नतीजे भले ही अच्छे रहे, लेकिन निवेश करने के लिहाज से इस शेयर के वैल्यूएशन अभी भी महंगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा L&T और एशियन पेंट्स के नतीजों ने निराश किया है, पर मजबूत नतीजों के आधार पर HDFC बैंक, HUL और डाबर में निवेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर चौथी तिमाही में टाटा समूह की कई कंपनियों का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है, पर निवेश के लिहाज से कुल 29 में से केवल चुनिंदा कंपनियों में ही निवेश किया जा सकता है। साथ ही दिग्गजों में कई कंपनियों के नतीजे मजबूत रहे, पर कुछ कंपनियों ने निराश भी किया है। इसलिए तिमाही नतीजों के आधार पर निवेश की रणनीति तैयार करते समय सिलेक्टिव रहने में ही समझदारी है।